हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स से मार्क्स कम नहीं, तो इसी लाइन के साथ हमें बेटा डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो आज हम आपके लिए लेके आए बेटा क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा आज हम इसमें डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें हम डिस्कशन लेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। और हाँ बेटा, हमने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उससे जल्दी से देख लीजिएगा। उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया है और द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम इट्स ओरिजिन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक उसमें डिस्कस किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तब तक एक काम कीजिए, आप जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें बोल रहे हैं नेम द टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी। देखो हमें क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है, फॉर्म्ड इफ एनी मतलब, इफ एनी का मतलब क्या हुआ? देखो बेसिकली यहाँ पे 4 मेन क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, ठीक है। कौन से 4? स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। देखो हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा बेटा, यहाँ पे हमें पता है कि कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मतलब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिस्टेंस के बेसिस पे या साइड की लेंथ के बेसिस पे हम फिगर्स चेक कैसे करें कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस या पैरेललोग्राम होगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, अगर हमारी चारों साइड इक्वल आ जाती है, पहले हमें क्या करना है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड फाइंड करनी है। अगर चारों साइड इक्वल आती है तो या तो ये स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा, पहली चीज। अब कंफर्मेशन कैसे ले सर? अगर बेटा इसकी डायगोनल की लेंथ इक्वल आ जाती है, पहला स्टेप तो हमें यही करना है, चारों साइड की डिस्टेंस चेक करनी है। चारों लेंथ अगर इक्वल आ जाती है तो हम श्योर नहीं हो सकते कि स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। फिर हमें क्या करना है, डायगोनल की लेंथ निकालनी है। अगर वो इक्वल आ जाती है तो ये स्क्वायर है, अदरवाइज रोम्बस है। ऐसा ही होगा हमारा रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, हमें चारों साइड की लेंथ निकालनी है। अगर हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं, ठीक है, अपोजिट साइड अगर हमारी इक्वल आ जाती हैं, इसका मतलब या ये रेक्टेंगल होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा। अगर इसकी डायगोनल इक्वल आ गई तो रेक्टेंगल होगा, और डायगोनल इक्वल नहीं है तो मींस पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बेटा समझाया, आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर क्लियर है आपको ऑलरेडी तो देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन में हमेशा आपको पहले क्वाड्रिलेटर बनाना है, और इन पॉइंट्स को बेटा आपको ए बी सी डी एज्यूम करना है, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में पॉइंट्स दे रखे होते हैं। या तो इसको क्लॉकवाइज लोगे या एंटी क्लॉकवाइज। तो चलो एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वाड्रिलेटर बना देता हूं, ठीक है। ज़्यादा बड़े क्वाड्रिलेटर की जरूरत नहीं है हमें। अब इस क्वाड्रिलेटर को नाम दे देंगे बेटा हम। इसको नाम दे दो ए बी सी और डी। बेटा ये जो मेरे 4 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ए बी सी डी सीक्वेंस में दे दो। और इनको बेटा साइक्लिक में लिखना है, ऐसे नहीं कि ए यहाँ लिखा है और बी वहाँ लिख दिया, नहीं, ए बी सी डी इसी फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। तो चलिए ए पॉइंट हमारा क्या है बेटा, -1, -2। बी पॉइंट हमारा क्या है, 1, 0। सी पॉइंट हमारा क्या है, -1, 2। एंड डी पॉइंट हमारा बेटा दे रखा है, दैट इज -3, 0। ये चारों पॉइंट हमें दे रखे हैं, ठीक है। अब हम चारों पहले डिस्टेंस निकालेंगे। अगर हमारी चारों डिस्टेंस इक्वल आ गई तो या तो ये स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। फिर हम डायगोनल निकालेंगे, उससे हम कंफर्म बता देंगे कि स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा या फिर रोम्बस होगा। जो भी होगा वो फिगर पता चल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालें सबसे पहले। बेटा आप डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार हमेशा कॉमन लिख लेना, यहाँ पे हमेशा कॉमन फॉर्मूला लिख लेना। वी विल यूज हेयर डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये कॉमन फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लेकिन वी विल यूज ऐसी लाइन लिख लेना। अब देखो x2 - x1 मीन्स 1 - -1, और इसको क्लोज किया ब्रैकेट, होल स्क्वायर प्लस दूसरा x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 किया हमने, अब y2 - y1 कर दें तो हो जाएगा बेटा 0
और इधर जो हमारी लाइन को हम थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं बेटा, तो हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 0 माइनस माइनस 2 दैट गिव्स मी होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा ऐसा कुछ। अब बेटा क्या होगा इससे, नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे तो इसमें आ गया रूट ऑफ 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से हो गया ये रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट लगा सकते हो, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 के स्क्वायर ऐसे कर लो, देयर इज नो प्रॉब्लम, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये हो गया 4 प्लस 4, कितना होता है 4 प्लस 4, 8 यूनिट्स। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ यूनिट्स, क्योंकि बेटा डिस्टेंस जो होती है उसकी कुछ यूनिट लेंथ होती है, सेंटीमीटर मीटर कुछ दे नहीं रखा है, मतलब यूनिट है। कितने यूनिट है, कौन सी यूनिट है मुझे पता नहीं। अब बात करते हैं बेटा डिस्टेंस, सेकंड वाली, डिस्टेंस ऑफ BC, AB होगी BC, x1 y1 x2 y2, सेकंड वैल्यू को मैं ले रहा हूँ x2 y2 है ना, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो यहाँ पे भी यही आएगा रूट ऑफ x2, x2 मीन्स -1 -1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहां से जो आएगी क्या होगी, -2 होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, 4 प्लस 4 दैट इज रूट 8 यूनिट्स। अब आप बोलोगे सर ये रूट 8 जो है इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, बेटा आप कर सकते हो, तो रूट 8 को आप 2√2 लिख सकते हो, बेटर रहेगा। नहीं लिखना चाहते हो, नहीं हो रहा सॉल्व आपसे, तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस ऑफ AB BC हो गई, अब डिस्टेंस ऑफ किसकी निकालें बेटा, डिस्टेंस ऑफ CD, CD की जो डिस्टेंस होगी बेटा वो होगी रूट ऑफ, इसको x2 y2 ले लें, इसको x1 y1, तो x2 माइनस x1, तो माइनस का 3 और इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है कौन, -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये भी हमारी हो जाएगी वैल्यू प्लस -2 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये हो जाएगा 4 प्लस 4, अगेन ही क्या हो गया बेटा रूट ऑफ 8 यूनिट्स, ठीक है। ये भी रूट 8 यूनिट्स आ गया। अब कौन सी डिस्टेंस निकालें, AD, तो डिस्टेंस ऑफ AD, डिस्टेंस ऑफ AD, AD की जो डिस्टेंस होगी बेटा वो क्या होगी रूट ऑफ x2 y2, इसको ले लेते हैं, इसको x1 y1, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, तो -1 -3 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 -0। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका ब्रैकेट ब्रेक कर लें एक बार, -1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 4 दैट इज रूट 8 यूनिट्स। बेटा अब आप एक चीज नोट करिए, रूट 8 रूट 8 रूट 8, हर जगह मेरी रूट 8 आ रहा है, मतलब चारों साइड इक्वल आ गई। इट मीन्स या तो ये रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। अब इसकी डायगोनल चेक करेंगे, अगर डायगोनल इक्वल आ गई तो ये क्या होगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा, और डायगोनल इक्वल नहीं हुई तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम डिस्टेंस ऑफ AC, पहले डायगोनल लेते हैं AC, डिस्टेंस ऑफ AC
इक्वल्स टू रूट ऑफ, क्या होगा, इसको x1 y1, इसको x2 y2 ले लें, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। देखो हमने क्या किया, -1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करवाया, ठीक है, तो रूट ऑफ की वैल्यू क्या हो गया बेटा, -1 प्लस 1 हो गया, जिसको हम बोलते हैं 0, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाएगा मेरा 2 प्लस 2, जिसको हम बोलेंगे 4, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये 0 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 16 का रूट क्या होता है 4 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बेटा बता दो पहले आप, ठीक है। देख लो आप, x2 में से x1 गया, -1 +1 और हो गया, तो -1 + 1 0 बन ही गया, और यहाँ से 2 + 2 हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ BD। BD की जो डिस्टेंस होगी बेटा वो क्या होगी, रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो 1 माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये कहीं ना कहीं बेटा रूट ऑफ 1 + 3 बन गया होल स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया 0, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं रूट ऑफ 4 स्क्वायर बन गया, 4 का स्क्वायर बन गया, इट मीन्स रूट ऑफ 4 स्क्वायर क्या होता है 4, और इसकी वैल्यू क्या होगी 4 यूनिट्स। अब एक चीज़ हमने नोट करी, क्या, कि यहाँ भी 4 यूनिट्स, यहाँ चाहो तो यहाँ लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ से मिटा के आप इसको यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 यूनिट्स। अब आपने एक चीज़ नोट करी, यहाँ भी 4 यूनिट्स, ये भी 4 यूनिट्स, डायगनल्स भी इक्वल हैं और इसकी चारों साइड भी इक्वल है। तो आप एक लास्ट में लाइन लिखोगे, एज इट्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर इक्वल, हैंस इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं स्पेस में, एज ऑल साइड्स एंड डायगनल्स आर इक्वल, हैंस इट इज अ स्क्वायर। कौन सा फिगर है ये, स्क्वायर, ठीक है। चारों साइड इक्वल है इसकी और दोनों डायगोनल इक्वल है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए डिस्कस करते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब इसमें भी क्या बोल रहे हैं, वही चीज, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटर बना दें हम, पहले क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं हम, इसको हम नाम दे देंगे ABCD, फिर से तो दे दो ABC और ये D। अब देखो A हमारा हो गया -3 5, B हमारा हो गया 3,1, C हमारा हो गया 0,3 और D हमारा हो गया -1, -4, ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस निकालें AB की, तो फिर से वही काम करते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू रूट ऑफ, क्या करें, x2 माइनस x1, इसको इधर शिफ्ट कर लेते थोड़ा सा, x2 माइनस x1, 3 -3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 -5, इसका मतलब क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं हो गया 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करें तो ये 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी बेटा वो कितनी आएगी 36 प्लस
36 प्लस 16 और इसको हम लिखे तो रूट ऑफ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52, 6 6 12 52, रूट 52। आप में से कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर इसको 2√13 लिख सकते हैं, 13 4 जा 52, हाँ लिख सकते हो, लेकिन अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डिस्टेंस निकालते हैं बेटा, डिस्टेंस ऑफ, कौन सी डिस्टेंस निकालनी है अब हमें, BC, डिस्टेंस ऑफ BC, BC की डिस्टेंस निकालें बेटा, तो इसको x1 by 1 x2 by 2, तो x2 माइनस x1 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, सॉरी 0 माइनस 3 है ना, 0 माइनस 3 है तो 3 माइनस 1 होगा, ठीक है, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी कुछ -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इट मीन्स ये हो जाएगा 9 प्लस 4 मीन्स रूट ऑफ 13 यूनिट्स, ठीक है, क्लियर है ये। अभी मेरी दो डिस्टेंस अनइक्वल आ रही, मतलब एडजेसेंट डिस्टेंस अनइक्वल आ जाए तो मतलब ये स्क्वायर तो नहीं बनेगा। अब या तो ये रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम बन सकता है अगर इसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाए। तो एक काम करते हैं, डीसी निकाल के देख लेते हैं, डीसी से पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ डीसी निकाल लें, डिस्टेंस ऑफ डीसी, डीसी की डिस्टेंस जो बेटा होगी x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही होगा बाद में जाकर, और ये -7 का स्क्वायर हो गया। तो कहीं ना कहीं इसको हम लिख लें 1 प्लस 49 और उसको हम क्या बोलेंगे रूट ऑफ 50 यूनिट्स। बेटा एक चीज़ बताओ, आप अब आगे कुछ सॉल्व करना पड़ेगा क्या? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी ए बी बी सी इक्वल नहीं है, तो स्क्वायर और रोम्बस की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। उसके बाद बेटा इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं आ रही। देखो ये आ रही है रूट 52 और ये आ रही है रूट 50, कॉन्फ्लिक्ट तो यही आ गया, और ये रूट 13, तो अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं होगी। अब तो अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे एज इट्स opposite sides and all sides are not equal, hence it is not any specified quadrilateral। बात समझ में आ गई? कोई स्पेसिफाइड क्वाड्रिलेटरल नहीं है ये, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हाँ अगर आप चाहो तो एडी की भी डिस्टेंस निकालो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडी की डिस्टेंस निकालोगे तो वो भी जो भी आएगी वैल्यू, मतलब आपको ये पता चलेगा कि चारों साइड अनइक्वल है, अपोजिट साइड तो अनइक्वल ही है। देख लो रूट 52 और रूट 50 इक्वल होता ही नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए डिस्कस करते बेटा नेक्स्ट पार्ट इसी का ही। हाँ नेक्स्ट पार्ट बेटा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को भी अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट भी बेटा इसका कुछ ऐसा ही होने वाला है कि एक क्वाड्रिलेटरल पहले बना दें हम, पहले एक क्वाड्रिलेटर बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटर बना दो, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया इसका। अब क्या करना है बेटा, इसके नेमिंग कर दो ए बी सी डी। तो ए के कोऑर्डिनेट है 4,5, बी के कोऑर्डिनेट ले लो आप 7,6, सी के कोऑर्डिनेट ले लो आप 4,3 और डी के कोऑर्डिनेट ले लो आप इसके 1,2, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालें पहले। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए बी की जो डिस्टेंस होगी बेटा वो किसके बराबर होगी? ए बी की डिस्टेंस किसके बराबर होगी बेटा? ए बी की डिस्टेंस जो होगी बेटा वो होगी x1 y1 x2 y2, तो 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस
6 माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 9 प्लस 1 दैट इज रूट ऑफ 10, और इसको लिख देना बेटा यूनिट्स। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ ऐसे निकालेंगे हम किसकी, डिस्टेंस ऑफ बीसी। बीसी की डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहें बेटा तो डिस्टेंस ऑफ बीसी x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 7 कर दो यहाँ पे, 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 4 में से 7 तो 3 माइनस 6 हो जाएगा, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 7 हो गया माइनस का 3। ठीक है, 4 माइनस 7 था माइनस 3, और उधर था मेरा 3 माइनस 6। ठीक है, तो ये भी हो गया माइनस 3। तो बेटा कहीं ना कहीं ये 9 प्लस 9 हो गया रूट 18। हाँ, नेगेटिव नहीं होता बेटा स्क्वायर किसी भी नंबर का, ये ध्यान रखना, यूनिट्स। ठीक है, ये क्लियर है, आई गेस ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो डिस्टेंस ऑफ ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब डिस्टेंस किससे निकालें, ए बी बी सी सी डी। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ डी सी, बेटा देखो आपको ये तो पता चल गया कि एडजेसेंट साइड मेरी इक्वल नहीं आ रही, ये जो मेरी लेंथ है ये मेरी रूट 10 आ रही है, और ये जो मेरी लेंथ है ये मेरी रूट 18 आ रही है, मतलब एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल नहीं आ रही, मतलब स्क्वायर और रोम्बस की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। अब इसको निकालते हैं, x2 माइनस x1 कर दें इसको, तो 1 माइनस 4 लिखते हैं इसको, तो लिखते हैं 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, और इसको लिखेंगे 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 2, तो माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 3 और माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 9 प्लस 1 रूट ऑफ 10। वाओ, मतलब ये रोम्बस और स्क्वायर तो नहीं है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर रहा है, ये भी रूट 10 आ गया। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ इसकी एडी। एडी की जो डिस्टेंस होगी बेटा वो क्या होगा, x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 9 प्लस 9 रूट ऑफ 18। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो गया ये तो काम। मतलब अब ये श्योरिटी तो है कि या तो ये पैरेललोग्राम होगा या ये रेक्टेंगल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल आती है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के केस बन गए। लेकिन अब डायगोनल चेक करेंगे तो हम कंफर्मेशन दे देंगे, तो एक काम करते हैं इसमें हम डायगोनल निकालते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 करते हैं तो 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस 4 0 प्लस 3 माइनस 5 हो गया माइनस का 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4, और 4 का रूट क्या होता है 2 यूनिट्स। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का रूट होता है 2 यूनिट्स। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ BD। BD की डिस्टेंस की बात करें तो x2 माइनस x1 1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर, दैट गिव्स यू रूट ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस 4, और इसकी वैल्यू बेटा आ जाएगी 36 प्लस 16 रूट 52, रूट 52 यूनिट्स।
मतलब मुझे एक चीज पता चल गई कि इसकी जो डिस्टेंस है ना, वो डायगनल इक्वल नहीं आ रही। देखो आप, चारों साइड मेरी इक्वल आ रही है, लेकिन मेरी डायगनल्स जो है, ये देखो, ये 2 यूनिट और ये 52 यूनिट्स। क्योंकि देखो बेटा, 1 - 7 किया और 2 - 6 किया। 1 - 6 7 हो गया, माइनस का 6 36, यहाँ से 16 52। तो डायगनल्स इक्वल नहीं आ रही, तो अपन एक लाइन लिख लेते हैं यहीं पे, एज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are not equal, hence it is a parallelogram। क्लियर है? आई गेस आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं हम आपसे अब। क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक बात बताओ, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x, 0। और इस पॉइंट को आप नाम दे दो बेटा P। ये हमें निकालना है, ठीक है। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। ये जो पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे है बेटा। इक्वी डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन एक साथ पेपर में आता है तो हम क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस सर मिड पॉइंट, मतलब ये पॉइंट मिड पॉइंट है। अरे मिड पॉइंट नहीं है ये मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा ही नहीं इसमें। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, ये इसमें सेकंड एक्सरसाइज का फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसलिए मैं पहले क्लियरिटी दे देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में, मतलब ये P जो पॉइंट है इस A से और इस B से इक्वल डिस्टेंस पे है। बात समझ आ गई? तो चलो लिखते हैं, लेट पॉइंट ऑन x axis is P x, 0 एंड गिवन। और साथ में क्या दे रखा है बेटा? हमें दे रखा है कि जो डिस्टेंस ऑफ पी ए है वो किसके बराबर है बेटा? डिस्टेंस ऑफ पीबी के। ठीक है, ये चीज हमें अच्छे से दे रखी है। चलिए तो डिस्कस करते हैं बेटा। तो पी ए किसके बराबर है? पीबी के। तो डिस्टेंस ऑफ पी ए इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पीबी, ये दे रखा है। अब डिस्टेंस ऑफ पी ए क्या है बेटा? x1 y1 x2 y2, किसी भी एक को मान लो। इसको मान लो x1 y1 x2 y2, जैसे भी आपकी चॉइस हो। तो आप क्या करोगे? रूट ऑफ x - 2 होल स्क्वायर प्लस x - 2, तो ये 0 -5 होगा, तो 0 -5 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हमेशा। ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वैल्यू बेटा किसके बराबर होगी? इक्वल्स टू रूट ऑफ, इसको फिर से इसी को ले लेते हैं, x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -9। दोनों बार मैंने x2 y2 इसको ही लिया है, तो 0 -9 हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं बेटा। पहले इसको एक काम करें, रूट हटा दिया करो। पहले आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलते हैं बेटा पहले रूट हटाओ, क्योंकि इक्वेशन जब भी आपको नजर आएगी लेफ्ट साइड राइट साइड में रूट हो या एक साइड में रूट हो और इक्वेशन हो, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करो ताकि रूट हट जाए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या की? स्क्वायरिंग कर दी। पूरा लिखना बेटा स्क्वायरिंग। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख लेंगे? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस
जीरो माइनस माइनस फाइव क्या हो गया, +5। तो जीरो प्लस फाइव क्या होता है, 5। इसको मैंने सॉल्व करके लिखा है यहाँ पे। इसको मैं देखूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रूट तो हट गया है हमारा, स्क्वायरिंग करते ही क्या हो गया, रूट हट गया, रूट नहीं आएगा अब, इसलिए तो लिया था मैंने रूट हट जाए। अब यहाँ क्या हो गया, ये x+2 का होल स्क्वायर हो गया। और इसको हम लिखेंगे 0 - 9 मीन्स -9 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, a - b का होल स्क्वायर देखो, a - b का होल स्क्वायर ब्रेक होगा तो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। इसको थोड़ा उधर शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। अब देखो आगे क्या होगा, ये प्लस में 25 भी आ गया हमारा, इक्वस टू। तो जब हम इक्वस टू कर रहे हैं a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और -9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब एक चीज़ हमें नोट करिए आपने बेटा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जब उधर शिफ्ट होगा ये वैल्यू उधर आएगी, ये वो उधर जाएगा। अब -4x इधर रहने देते हैं हम, और उधर का -4x इधर ले आते हैं। आपकी चॉइस है बेटा, आप चाहो तो -4x को उधर ले जाओ, +4x बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा बेटा 81 एज इट इज था, और ये 25 उधर जाएगा, -25। क्लियर। अभी हो गया माइनस का 8x, कितना हो गया, माइनस का 8x इक्वस टू 1 - 5, 11 - 5 6 और 7 - 2 5, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा बेटा, ये -8 जो है ये सब्ट्रैक्शन में नहीं, मतलब नेगेटिव वैल्यू है इसकी, तो ये डिवाइड में जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो ये वैसे वैल्यू पूरी मल्टीप्लाई में है, बिकॉज -8 इंटू एक्स है। आप में से कुछ बच्चे ये करते हैं -8 को +8 कर देते हैं, वो मत करना बेटा, ठीक है। x इक्वस टू 8 × 7 = 56, तो क्या हो जाएगा -7, बिकॉज प्लस अपॉन माइनस इज माइनस, फाइनल रिजल्ट एंड आंसर माइनस में आएगा। 8 × 7 = 56, तो हैंस पॉइंट विल बी, पॉइंट क्या होगा बेटा, -7, 0, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हुए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, आई गेस आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा होने वाला है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। तो डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल टू 10 है। तो चलो बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ PQ कितनी दे रखी है बेटा, 10 यूनिट्स। मैंने आपको हमेशा बताया यूनिट्स होता है ना, लिखना भी है। तो डिस्टेंस ऑफ PQ क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 - x1 मीन्स 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स -3 - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बन गया। पहले मैंने आपको बताया था जब भी इक्वेशन बनती है तो रूट हटा दो, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8, 2 - 10 इज -8 प्लस -3 - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। ये बेटा इधर मैंने स्क्वायरिंग करी तो यहाँ से तो रूट हट गया, और इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो 10 का स्क्वायर आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब बेटा एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है बच्चों के साथ, सर दोनों माइनस है तो ये कौन सी आइडेंटिटी होगी। बेटा एक चीज ध्यान रखना, देखो a - b का होल स्क्वायर बेटा b - a के होल स्क्वायर के बराबर होता है, याद रख लेना अच्छे से। a - b होल स्क्वायर b - a के स्क्वायर के बराबर होगा, आइडेंटिटी ब्रेक करके देख लो। ऐसे ही बेटा इसका मतलब जब भी अपोजिट साइन होंगे और स्क्वायर होगा तो a - b स्क्वायर ब्रेक करो या b - a करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बेटा अगर सेम साइन हो, अगर लिखा हो a + b होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, -a - b होल स्क्वायर के बराबर ही होता है। क्योंकि इसमें से माइनस अगर कॉमन लेंगे ना
माइनस प्लस बन जाएगा, तो दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस बन जाएंगे। तो बेसिक ये रीज़न होता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रहे, हमेशा याद रहे, ठीक है ना। तो यहाँ बेसिकली मैं जो आइडेंटिटी ब्रेक करूँगा एक तरह से, वो यहाँ पे तो मैं लिखूंगा -8 का स्क्वायर कितना 64, और यहाँ जो मैं आइडेंटिटी ब्रेक करूँगा बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर ब्रेक करूँगा। तो मैं इसको पहले कन्वर्ट करके लिख देता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 3 + y का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लेके इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया, और ये हो जाएगा 100। अब a प्लस बी होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ये 64 एज इट इज रहने दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर, और 2ab मीन्स 2 × 3 × y, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। इसको जब हम देखें बेटा तो y स्क्वायर प्लस 6y 64 + 9 कितना होता है 73, प्लस का 73 तो हमारे पास लेफ्ट में है और राइट में 100 है, तो इसको माइनस में ले आएंगे इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या लिख लें बेटा, y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस का कितना हो गया बेटा 27, 9 3 जा 27 होता है, तो हमें 27 1 × -27 होता है -27, तो इसके फैक्टर्स करने हैं, तो 27 9 3 जा 27, बट हमें वैल्यू क्या मिल रही है पॉजिटिव, तो y स्क्वायर 9y - 3y, 9 3 जा 27 और 9 - 3 कितना हो गया 6, -27 = 0। तो y यहाँ से कॉमन ले लूँ, y कॉमन लेते क्या हो गया y + 9, -3 कॉमन लेते हो गया y + 9 = 0, ये हो जाएगा y + 9 और ये हो जाएगा y - 3 = 0। तो बेटा इसके 2 जीरोज हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, 2 जीरोज हमारे पास आ जाएंगे। इसके कैसे आएंगे वो देखो, अब आप देखो, इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको हम थोड़ा सॉल्व करें तो बेटा y + 9 जो है इक्वल्स टू हो जाएगा 0 एंड y - 3 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू -9 एंड y इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है बेटा, क्योंकि हमारा पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। आपको कंफर्म है क्या कि हमारा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इट मीन्स हमारा पॉइंट जो होगा, ठीक है, y की जो वैल्यू होगी वो कोई भी हो सकती है, या तो फिर ये हमारा पॉइंट बन सकता है 10, -9 या फिर 10, 3, हमारा पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में लाया कर सकता है। तो इसलिए क्वाड्रेंट वेरी होते ही y वेरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए y की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, दैट इज -9 एंड y = 3। क्लियर है ये, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले बेटा क्वेश्चन नंबर 9। बेसिकली ये क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन 9 जो है हमारा बेटा, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। फिर से आपको पता होगा, थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन समझाया था आपको, एक क्वेश्चन और बताया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर, हमारा जो क्वेश्चन था आई गेस क्वेश्चन नंबर 7 इक्वी डिस्टेंस वाला, है ना। उसमें सेम कंसेप्ट था इक्वी डिस्टेंट का। ये जो पॉइंट हमारा इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों से, तो इक्वी डिस्टेंट मैंने आपको क्या बोला था, यहां लिख दो Q। Q पॉइंट हमारा क्या है बेटा 0,1। ये इक्वी डिस्टेंट है किससे, इक्वल डिस्टेंस पे किससे, P और R से। P की वैल्यू कितनी है बेटा 5, -3, और R की वैल्यू कितनी है बेटा, R की वैल्यू है x, 6, ठीक है। इन दोनों से ये इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर, वो बात की बात है, वो हम बाद में निकालेंगे। पहले हम क्या करते हैं बेटा, x की वैल्यू निकालने के लिए हम डिस्टेंस ऑफ पी क्यू और क्यू आर को इक्वल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ
इसके क्यू आर के, क्योंकि हमें गिवन है ना, इक्वी डिस्टेंस गिवन है हमें क्वेश्चन में। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, अब रूट ऑफ, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0, इसको हम ले रहे हैं x2 y2 x1 y1, 5 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है ना, किसी भी एक पॉइंट को ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें इसकी डिस्टेंस, तो ये क्या आ जाएगी, इसको ले लो x2 x1, तो x माइनस 0, इस बार इसको लेते हैं हम, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ वैल्यू हमारे पास जनरेट होके आ चुकी है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे हमारी x की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दें, जिससे हमारा रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब भी इक्वेशन हो और किसी भी एक तरफ रूट हो या दोनों तरफ रूट हो, आप स्क्वायरिंग कर लीजिए तो थोड़ा सा आसान हो जाता है कि रूट हट जाएगा। अब इसको हम देखेंगे तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इसको हम लिखे तो 25 प्लस 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 16, तो एक्स कितना हो गया बेटा, आप में से कई लोग बोलेंगे सर एक्स की वैल्यू 4, नहीं, एक्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा प्लस माइनस 4, क्योंकि एक्स जो बेटा है हमारा वो कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक क्वेश्चन नंबर 8 हमने देखा था, उसमें भी यही था बेटा। उसमें क्या था कि y की जो वैल्यू है हमारी, वो y जो है हमारा वो भी क्या हो सकता है बेटा, किसी भी क्वाड्रेंट में लाया कर सकता है, तो x भी किसी क्वाड्रेंट में लाया कर सकता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो अब बेटा आगे देखते हैं अपन, ठीक है। तो आगे हमें क्या देखना है इसमें, अब हमें निकालनी है बेटा डिस्टेंस ऑफ किसकी, QR और PR, लेकिन QR और PR की डिस्टेंस निकालनी है आपको, QR और PR, लेकिन बेटा ये x की वैल्यू 2 है, जो R है हमारा 2 तरीके का कोऑर्डिनेट बन सकता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक लाइन लिखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो R कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, उसको लिख लेते हैं पहले एक बार, ठीक है। हम उसको लिखते हैं एक बार, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं। तो दी R कोऑर्डिनेट कैन बी, क्या क्या हो सकता है, या तो आप इस लिख सकते हो R को 4,6 और -4,6, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR, QR और PR व्हेन QR और PR निकालते हैं व्हेन, जब हमारे पास R जो है, R इक्वल्स टू, जो R कोऑर्डिनेट है वो 4,6 ले लेते हैं पहली बार। R को मैं 4,6 लेता हूं तो डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि बेटा यहाँ 2 केस बनेंगे, मैंने आपको पहले बताया है, क्योंकि यहाँ पर बेटा डिस्टेंस का कंसेप्ट है, तो ये दिक्कत क्रिएट कर देगा अदरवाइज हमारे लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, QR की डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ QR, डिस्टेंस ऑफ QR की जो डिस्टेंस है बेटा, इसको पहली बार आप क्या ले रहे हो 4,6, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम 4,6 ले रहे हैं, तो 4 माइनस 0, पहली बार इसको हम 4,6 ले रहे हैं, ठीक है, R को, तो 4 माइनस 0 हो जाएगा उस केस में, 4 माइनस 0 QR ले रहे हैं, 4 माइनस 0 और 6 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बाकी कोऑर्डिनेट तो हमारे सेम ही रहेंगे ना, बस यहाँ पे मैंने पहली बार क्या लिया बेटा, फर्स्ट टाइम मैंने इसको अज्यूम किया 4,6, ठीक है। तो उस केस की बात कर रहा हूँ मैं, 4 माइनस 0 और 6 माइनस 1।
तो हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 25। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? रूट ऑफ 41 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही मैं निकालूंगा डिस्टेंस ऑफ, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे बेटा पी आर की। पी आर की जो डिस्टेंस निकालनी है बेटा, तो पी आर निकालते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, फिर से 4,6 से लेना है इसको, तो 5 माइनस 4 कर दो, इसको x2 y2 ले लो, उसको x1 जैसे भी लेना है, चलो एक काम करते हैं उसको ही लेते हैं, 4 माइनस 5, ठीक है, 4 माइनस 5 और होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर हो गया 1, और 6 प्लस 3 कितना होता है 9, 9 स्क्वायर कितना होता है बेटा 81, रूट ऑफ 82 हो जाएगा ये यूनिट्स। क्लियर है? ये क्लियर है ना कंसेप्ट बेटा? देखो 4 माइनस 5 -1, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ऐसे 6 माइनस -3, तो 6 प्लस 3 हो गया 9, 9 का स्क्वायर 81, 1 प्लस 81 82, और यहाँ पे हमारी जो डिस्टेंस है बेटा 16 प्लस 25 आ गई। अब हम डिस्टेंस दूसरी निकालते हैं बेटा, दूसरा केस सिनेरियो जो हमारा होने वाला है उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन अब हमारा जो ये पॉइंट है बेटा, मैं इसको 4,6 हटा दूंगा, क्या करूँगा इसको मैं, अब इसको मैं दूसरा केस लूँगा, तो थोड़ा मिनिमाइज भी कर लेते हैं बेटा। अब जो दूसरे केस में मैं इसको क्या लूंगा बेटा, इसकी वैल्यू लूंगा -4,6, ठीक है। अब हम लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर व्हेन आर इक्वल्स टू -4,6। तो पहले तुम डिस्टेंस निकालते हैं किसकी, डिस्टेंस ऑफ, पहले किसकी निकाले बेटा, क्यू आर की, क्यू आर की डिस्टेंस फिर से निकालते हैं, तो रूट ऑफ, इसको लेते हैं x2 माइनस x1, तो -4 माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16 प्लस 25, कितना हो गया बेटा, रूट ऑफ 41। तो रूट 41 यूनिट्स, ये हमारी वैल्यू फिर से आ गई। यहाँ वाली वैल्यू में बेटा कोई चेंज नहीं आया हमें, क्यू आर वाली में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसमें दिक्कत आ जाएगी, देखना। तो इसकी दिक्कत निकालते हैं हम, देखो क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है वो देखते हैं हम। डिस्टेंस ऑफ पी आर की जो डिस्टेंस होगी बेटा वो क्या होगी, रूट ऑफ x2 माइनस x1, ठीक है। तो x2 माइनस x1 आप जैसे बोलो, इसको करें या उसको करें, इसको करते चलो, -4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम देखें बेटा, तो यहाँ से मेरी जो वैल्यू आ रही है, अब ये वैल्यू क्या बन रही है हमारी, ये वैल्यू बन रही है बेटा मेरी, -4 -5 था, -9 हो गया, ये -9 का स्क्वायर प्लस, ये बेटा था मेरा 6 -3 क्या हो जाएगा +3, तो हो जाएगा 9, ये क्या बन जाएगा 9। अब ये देखो -9 का स्क्वायर हो गया 81, और ये भी हो गया कितना 81, 81 और 81 कितना हो गया, रूट 8 टू जा 16, मतलब कि ये 9√2 बोल सकते हो आप इसको। तो 81 प्लस 81 रूट ऑफ 162, तो ये वैल्यू वेरी कर गई हमारी। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, आपने कई बार देखा होगा, कई जगहों पे सॉल्यूशन भी देखा होगा कि आप कोई एक पॉइंट ले लेते हो और वैल्यूज निकाल लेते हो, नहीं करना है ऐसा। हमें बेसिकली बेटा इस पॉइंट को अच्छे से समझना है कि डिस्टेंस चेंज हो सकती है कोऑर्डिनेट के साइन चेंज होने से, कि उसको क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है तो उसकी डिस्टेंस वेरी कर सकती है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बेटा
आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बेटा बहुत आसान है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ये जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, इसका नाम नहीं दे रखा बेटा, मैं इसको नाम देता हूं पी। ठीक है, ये एक्स कॉमा वाई जो है इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 3,6 एंड -3,4। फिर से वही इक्वी डिस्टेंस। कितना आसान आसान क्वेश्चन, देखो कितना इजी कंसेप्ट आपको समझा दिया एक बार। अब उसी पे क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे। तो इसका नाम दे दो ए जो हमारा वो 3,6 है और बी जो हमारा है वो है -3,4। तो लिखते हैं हम इसको एज डिस्टेंस ऑफ पी ए इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पी बी। डिस्टेंस ऑफ पी ए इसके बराबर है बेटा डिस्टेंस ऑफ पी बी के। ठीक है, तो पी ए की डिस्टेंस क्या है मेरी, तो लिखते हैं रूट ऑफ x2 माइनस x1, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू रूट ऑफ, इसको भी x2 y2 ले लेते हैं फिर से। तो x माइनस -3, x माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जैसा कि मैंने आपको सिखा ही चुका हूँ पहले भी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो जब भी रूट हो। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब इक्वेशन हो। अब रूट हट जाएगा इससे, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें आइडेंटिटी ब्रेक करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर की तरफ देखें हम तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये y माइनस 4 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये आइडेंटिटी मैंने ब्रेक की थी a माइनस बी का होल स्क्वायर से, ये मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर से ब्रेक की थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बेटा एक चीज़ फिर से देखो, आप यहाँ से मैं कलर चेंज करके कैंसिल आउट करता हूँ, आपको ईजी रहेगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस का, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का, वाई स्क्वायर प्लस का, ये भी वाई स्क्वायर प्लस का, ये 9 प्लस का, ये 9 प्लस का, -6x प्लस 6x कैंसिल आउट नहीं हो सकता क्योंकि उधर जाके वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं हो सकती वैल्यूज। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं बेटा, हम सारी वैल्यूज को उधर ट्रांसपोज कर लें या इधर करें, उधर तरफ करते हैं जहाँ x बड़ा हो। बात समझ रहे हो, जहाँ x का साइन पॉजिटिव हो उस तरफ ले जाओ। तो x यहाँ पॉजिटिव तो सारी वैल्यू उसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर साइन चेंज करना पड़ेगा हमें। तो एक काम करते हैं, इधर की तरफ तो रख लेते हैं हम 0। ठीक है, इधर पहले क्या था उसको लिख लेते हैं, पहले इधर का सिनेरियो देख लेते हैं। 6x पहले से था, 16 था, -8y था। अभी माइनस का 6x उधर जाएगा तो प्लस का 6x बन जाएगा। ये माइनस का 36 हो जाएगा उधर जाकर प्लस 36, और माइनस का 12y क्या बन जाएगा, प्लस का 12y। मैं बेटा ये अप्रोच इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि आप लोग साइन में थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हो, है ना। तो साइन वाली मिस्टेक ना हो इसलिए ऐसा किया जाता है। अब देखो, अब इक्वल्स टू 0 आप उधर लिखो या इधर लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो उधर की तरफ लिख सकते हो आप चाहो तो, और ये पूरा एक्सप्रेशन इधर लिख लो। देखो 6x प्लस 6x कितना होता है, 12x, माइनस का 8y प्लस का 12y कितना हो जाएगा, प्लस का 4y। ठीक है, और 36 प्लस 16 माइनस का 36 और प्लस का 16 माइनस का 20। अब इस कांस्टेंट को आप चाहो तो इधर रखो, चाहो तो उधर सेंड कर सकते हो। तो इसको लिख दो आप 12x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो डिवाइड बाय किससे हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 4।
4 से डिवाइड करते क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यही एक रिलेशन है, मीन्स एक इक्वेशन बन गई इसकी, रिलेशन बिटवीन द x एंड y। ये एक रिलेशन बन गया। क्लियर है? आई गेस आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट बेटा पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज ध्यान रखो बेटा, मैथ नर्ड ये जो चैनल है ना बेटा, यहाँ पे इजीएस्ट कंटेंट मिलने वाला है, सबसे आसान और सबसे क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है, और कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है। तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ में मार्क्स कम नहीं, मैथ से मार्क्स कम नहीं होंगे बेटा, इसकी गारंटी हमारी है, क्योंकि यहाँ बेस्ट कंटेंट मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन आपको इस चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कम नहीं होने देने, इसकी गारंटी आपकी होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।